नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं साक्षी गुप्ता। आइए रुक करते हैं आज के इस खास खबर पर। राशन डीलर का अक्रूजी कन्या पाठशाला की प्रिंसिपल पर आरोप। जी हाँ, हमने कल आपको जनपद संभल के चंदौसी की एक खबर दिखाई थी जिसमें राशन बांटने को लेकर बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। वहीं राशन डीलर अक्रू ने कन्या पाठशाला की प्रिंसिपल साफिया अंजुम पर कुछ आरोप लगाया था, जिसको लेकर हमारे संवाददाता प्रशांत वास ने प्रिंसिपल के पास पहुंचे तो आप देखिए अक्रू जी कन्या पाठशाला की प्रिंसिपल साफिया अंजुम क्या बोली और क्या सफाई देते हुए दिखी। देखें, संभल से प्रशांत वास ने की यह रिपोर्ट। जैसे कि आज गोपाल मोहल्ले में राशन वितरण हो रहा था और उसमें हमने ये देखा कि बहुत सारे बच्चों की भीड़ थी। कम से कम 100 से 125 बच्चे दिखाई दे रहे थे और जिसमें कुछ बच्चे उल्टियाँ कर रहे थे और चक्कर खा के गिर रहे थे। तो उसमें कहीं ना कहीं तो आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप देखती वहाँ और टीचरों को भी भेजा जाता। हाँ, मैंने भेजा था, टीचर्स को भी भेजती हूँ, लगातार भेजती हूँ। ये पूजा राशन जो गोपाल मोहल्ले में है, मैंने इनसे कहा था कि आप एक एक क्लास करके बांटिए। तो बोली कि एक दिन इनके पास पहुँचे 10 बच्चे पहुँचे या 20 बच्चे पहुँचे, तो दूसरे दिन इन्होंने दुकान बंद कर दी। मैंने इनसे कहा कि गार्जियन का फ़ोन आ रहा, आज आपने दुकान क्यों बंद कर दी है? तो बोली मैडम मैं 10 बच्चों के लिए रोज़ रोज़ दुकान नहीं खोलूँगी, क्या मैं इन्हीं बच्चों के लिए बैठी रहूँगी? फिर इन्होंने मुझे टाइम दिया कि 29 तारीख को 9 से 5 बजे तक मैं राशन बांटूँगी। तो मैंने जो ऑनलाइन क्लासेस सीनियर क्लासेस की चल रही हैं उस पर ही बच्चों से कहा कि आप जो है 9 बजे से 5 बजे तक जाके राशन ले लीजिएगा, क्योंकि इनका ये है कि मैं एक ही दिन बांटूँगी। तो इनकी ये बात गलत होती है कि मैं टीचर्स को भी भेजती हूँ, लेकिन ये किसी तरह से सुनने को तैयार नहीं होती हैं। अच्छा मैडम, एक बात बताइए, जैसे ये वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, इसमें ये देखिए कितने बच्चे हैं और कितनी भीड़ है। तो इसमें कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो चक्कर खा के गिर रहे थे और एक दो बच्चे थे जो उल्टियाँ कर रहे थे वहाँ। तो आपने टीचरों को आज क्यों नहीं भेजा? आज मैंने टीचर्स को, भाई लॉकडाउन है, टीचर्स को जो बुलाया था वो बच्चे स्कूल में बच्चे लगातार आ रहे थे, उनकी स्लिप बना रही थी, साइन करके दे रही थी, बिना स्लिप के वो राशन नहीं देती। उन्होंने आज का ही टाइम दिया था। तो इसमें जो टीचर हमारी हैं उन टीचर्स को मैंने बुलाकर कॉलेज में स्लिप बंटवा रही थी मैं। तो कैसे पॉसिबल है कि हम उनको, और वहाँ पर हमने अपने क्लर्क को भी भेजा था। ये किसी का कॉपरेट करवाना भी नहीं चाहती हैं, ये अपने अकॉर्डिंग करेंगी काम और अपने ही से ही करती हैं और कहती हैं कि मैडम हम अपने हिसाब से करेंगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं रखा है। अच्छा, ये उनके डायलॉग्स हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो आपने कहा टीचर आज छुट्टी पर हैं, तो आपको आज राशन वितरण करने ही नहीं देना चाहिए था बच्चों को? नहीं भाई, छुट्टी तो चली रही लॉकडाउन, लेकिन मैं टीचर्स को बुलवाती हूँ, काम है तो। जैसे मुझे राशन की स्लिप बांटनी थी तो मैंने टीचर्स को बुलवाया और कॉलेज में लगातार बच्चों को स्लिप देना है और उनको साइन करवाना है उनकी स्लिप पर। भाई राशन की हम जब स्लिप बाहर से बांटेंगे तभी तो जाएंगे। और लाइन बनवाने के लिए आज भी मेरी टीचर्स उपस्थित थी यहाँ पर विद्यालय में, और उनके पास जब टीचर्स भेज दो तो वो अपने राशन की दुकान बंद कर देती हैं। ये है उनका काम। मैडम फिर भी आपने, अगर मैं तो यही नहीं, मैंने क्लर्क को अपने भेजा, मैंने अपने क्लर्क को भेजा, तब कोई बच्चा ना उल्टी था ना चक्कर आ रहे थे, तब उनके पास बच्चे कम थे और उनके पास भीड़ लगी, क्योंकि उन्होंने आज का ही टाइम दिया। भाई पब्लिक है, जब उसको राशन की ज़रूरत है तो वो पहुँचेगी वहाँ पर। उन्होंने कितने बजे से कितने बजे तक? 9 बजे से शाम 5 बजे तक का टाइम दिया था उन्होंने, और आज ही के दिन के लिए। कितने बच्चों को राशन मिलना चाहिए था? आज 6 to 8 के बच्चों को उन्होंने दिया था टाइमिंग, और वो कहती हैं कि भाई जो मैडम आप स्लिप कर दे दीजिए, हम देख लेंगे। तो मैडम एक बात बताइए, जब सुबह 9 से 5 बजे तक का समय दिया था तो यानी 8 घंटे मिले। 8 घंटे में अगर 20-20 बच्चों को भी भेजा जाता तो 160 बच्चों को राशन प्राप्त हो जाता। 20 बच्चों के लिए वो दुकान बंद कर देती है। मैं आपसे लगातार कंटिन्यूस ही कह रही हूँ कि जब मैं 20 बच्चों को भेजती हूँ तो वो शॉप बंद कर देती हैं कि मैं 20 बच्चों के लिए। नहीं, ऐसे नहीं। 20 गए, अगला नेक्स्ट जब तक उनका नंबर नहीं आया तो 20 अगली शिफ्ट में भेज दिए जाते, लेकिन आपने लगातार भेज दिए। हमने लगातार नहीं भेज, भाई देखिए हमारे पास बच्चे नहीं हैं यहाँ पर। हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारे सीनियर क्लास के जो ग्रुप्स है उस पर हम करते हैं। बच्चे कोई क्लास में नहीं आ रहे हैं, कि बच्चों का हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट है। सिर्फ हमने बच्चों को ग्रुप पे बताया था कि आज राशन वाली ने ये कहा है 9 बजे से 5 बजे तक बांटेंगी। मैंने नहीं भेजा किसी बच्चे को कि पर्टिकुलर इतने इतने बच्चे शिफ्ट में जाने हैं, क्योंकि भाई उनके अकॉर्डिंग जैसे उन्होंने मुझे टाइम दिया उसके अकॉर्डिंग मैंने बच्चों को मैसेज कन्वे किया है। बच्चे स्कूल तो आ नहीं रहे हैं कि मेरी फेस टू फेस बच्चों से बात हुई। भाई मैसेज हमने कन्वे किया कि बच्चे इस तरह से राशन लेने, आज राशन वाली ने टाइम दिया है 9 बजे से 5 बजे तक। अब इसमें कहीं अगर मैं फॉल्ट पे हूँ तो आप मुझे बताइए। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, फॉल्ट तो आपका भी है।
आप नहीं, मुझे- fault आपको- मेरा- नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, बताइए। आप सुनिए। हाँ। जब आपको ये मालूम था, उन्होंने आज का समय दिया कि आप ये इस चीज़ की कंप्लेन नहीं कर सकती थी, इसे मतलब नहीं, मैंने उनसे कहा कंप्लेन कर, इसके तो पहले मैंने कंप्लेन करने के लिए उन्होंने कहा जाइए कर दी जहाँ करना हो आपको तो करती complain। ना आप, मैंने बच्चों को किया इसमें क्यों भेज है, दिया? मैंने किया है इसके पहले जो राशन बटा है इसके पहले मैंने कंप्लेन भी किया है मैडम और आप- लगातार टीचर्स को भेजा, ना मैडम, हो तो आपको बुला दूँ। आपकी एक गलती के कारण, मैं तो ये नहीं कहूँगा आप ही की है सारी गलती, मुझे वहाँ भी देखा मैंने, वहाँ भी काफ़ी गलतियाँ थी, लेकिन आपकी एक गलती के कारण बच्चों के भविष्य के साथ और उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये सत्य बात चलिए, है। अगर आप लेकिन- ऐसा कह रहे हैं तो फिर भी नोटेड फॉर फ्यूचर, नहीं तो नोटेड फॉर फ्यूचर। नहीं, आपको कंप्लेन करनी थी, बच्चों को नहीं भेजना चाहिए था, बिल्कुल नहीं भेजती आप। मैंने अभी क्लर्क को भेजा है, इस बात को अरे सुनते ही मैडम- साथ ही मैंने क्लर्क को भेजा, मैंने मैडम, कहा आपने देखो कहाँ वहाँ कंप्लेन की? चलो, आपने उनको बोला कहीं कंप्लेन की आपने? कंप्लेन, अब जब मुझे ये बात पता चली तभी तो कंप्लेन करूँगी। अभी मैंने आकाश को भेजा है, आकाश को मैंने अभी भेजा, मैंने कहा आकाश देख करो वहाँ क्या कंडीशन है। कल उन्होंने बांटने से मना कर दिया। ये इतना करती है कि भाई 40 बच्चे अगर पहुँच रहे हैं तो 40 बच्चों को बांटना चाहिए इनको राशन। इन्होंने आज का ही टाइम दे दिया मैडम और आप- लगातार इस दुकान बंद रख रही हैं ये अपनी। मैडम बिल्कुल, अगर आप चाहती तो कोतवाली में भी फ़ोन करती तो 2 पुलिस वाले की भी मिल जाती आपको मंजूरी, और वहाँ सही तरह से काम हो जाता। लेकिन मैंने ये देखा बच्चे उल्टियाँ कर रहे थे, गिर रहे थे, तो नहीं, मुझे ऐसा लगता आप कह रहे हैं, मुझे नहीं, लगता नहीं, ऐसा आप वहाँ कह पे रहे हैं, मेरे नहीं। पास वो भी है। उल्टी करे, मैंने हम अभी तो अपने दिखाएंगे, क्लर्क को 2 से भेजा 3 है। बच्चे हम दिखाएंगे, चलिए, चक्कर खा रहे थे, वो भी हम मैं वीडियो कह रही हूँ दिखाएंगे नोटेड फॉर आपको। फ्यूचर। हाँ, वो भी हम आपको वीडियो दिखा देंगे। लेकिन ये मेरे नज़रों में राशन डीलर की तो गलती है ही है, लेकिन आपने कंप्लेन करनी चाहिए थी। चलिए, अब मैं तो करी लेकिन नोटेड फॉर फ्यूचर में करूँगी अब कोरोना के- कंप्लेन। कोरोना टाइम में और बिना मास्क के मेरा कोई बच्चा यहाँ नहीं दिखाई दिया, मैं खुद इस वजह से यहाँ पर परमानेंट मैडम बैठी यहाँ हूँ। की भी हम वीडियो दिखाते हैं आपको। अभी जो यहाँ की वीडियो शायद हमारा जिससे चल रहा है उसमें है, आप ही के यहाँ से गैलरी से तो जब वो बच्चे मैंने निकल रहे थे, निकलवाया है सबको तो सबके सब, वो भी वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, अंदर से एक करके बच्चे बाहर जा सकते थे, लेकिन सारा का सारा झुंड जा रहा था। तो ये ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, चलिए। कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ। एक टीचर हैं आप, और एक टीचर से बढ़ के मैं समझता हूँ दुनिया में कोई नहीं होता। हाँ, बच्चों क्योंकि का भविष्य आपकी मेरे लिए सब शिक्षा- कुछ है। आप ही की शिक्षा अनुसार हम आगे जाते हैं कहीं बिल्कुल, भी। यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि बच्चों का भविष्य मुझसे जुड़ा है। बस मैं और बच्चों के भविष्य के लिए और उनके उसके लिए कि हाँ वो परेशान हो रही थी, राशन ख़राब हो रहा है, मैंने कहा हाँ बच्चों को राशन की ज़रूरत है, मैं भी जान रही हूँ, मैं आपके साथ पूरी कॉपरेट करूँगी। लेकिन वो मेरी राशन डीलर जो है वो कहीं से कहीं तक कॉपरेट नहीं करती। चलिए मैडम, या तो आप कंप्लेन करेंगी, और हम मैं चाहेंगे कि बिल्कुल- कभी हमारे कैमरे में ऐसा दृश्य कैद ना हो लॉकडाउन के बिल्कुल नहीं, चलते, बिल्कुल जिसमें बच्चों की जान को खतरा हो। बिल्कुल बस नहीं। इतना ही मुझे बोलना है, और शिक्षक से अच्छा कोई नहीं समझा सकता था उनको, बच्चों को, ना राशन डीलर, ना पुलिस, ना कुछ भी नहीं, कोई प्रधानमंत्री भी चाहे तो उनको नहीं मैंने समझा सकते। शिक्षक आप उनको शिक्षक कोई दिए, नहीं। मैंने उनको शिक्षक दिए, 2-2 शिक्षक की ड्यूटी लगाई है। लेकिन फिलहाल हमारे सामने जब हम वहाँ गए, तो इतनी कम से कम 1 से 1.5 घंटा हम वहाँ बैठे थे, वहाँ कोई शिक्षक दिखाई नहीं। तो चलिए। आज तो नहीं बता रही हूँ ना, इसके पहले राशन तो मैडम, उन्होंने ये आज क्या किया नहीं भेजना चाहिए था कंप्लेन। आज उन्होंने क्या किया? नहीं भेजना चाहिए था। अब, और मैं उनसे मैंने कह दी मैं आपसे बात नहीं करूँगी। उन्होंने कॉल भी मिलाया था, मैं जान आपने देखिए कॉल नहीं वो इतनी उठाया। बदतमीजी करती, इतनी छोटी एज की हैं मैडम, और इतना रिकॉर्डिंग खराब बोलती आप हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इतना वो खराब बोलती हैं कि मैं बता नहीं सकती मैडम हूँ। रिकॉर्डिंग, जैसे मैं आज आपसे बात करने आया हूँ, अगर ये रिकॉर्डिंग आपकी होती और उन्होंने गलत बोला तो मैं वो भी दिखाता। आप रिकॉर्डिंग चलिए करनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम मैं ये वही बता रही हूँ ना, वो एज में बहुत कम है लेकिन वो इतना देखिए बोलती है कि मैडम, बता नहीं आज के सकती। समय में आप भी जानती हैं बिना प्रूफ के कुछ नहीं चलता। तो अगर आपके साथ कोई भी व्यक्ति भविष्य में कोई बदतमीजी कर रहा है तो रिकॉर्डिंग होनी और चाहिए। मैंने आपको। एबीएस साहब से भी कंप्लेन करी है उनकी, वो कहती है जहाँ दिल चाहे वहाँ कंप्लेन कर दीजिए आप।